मिश्रा जी के यहाँ पहला लड़का हुआ तो पत्नी ने कहा, इसको सरकारी विद्यालय में दाखिला दिलवा देते हैं। मैं यह चाहती हूँ कि बच्चा संस्कारी हो। मैं सोच रही हूँ कि सरकारी विद्यालय में शिक्षा देकर उसे अच्छा नागरिक बनाऊंगी। मिश्रा जी ने पत्नी से कहा, इसे सरकारी विद्यालय बनाकर धोखा मारना है क्या? मैं इसे अफसर बनाकर कामयाब बनाएंगे। मिश्रा जी सरकारी बैंक में मैनेजर थे। पत्नी धार्मिक थी और इच्छा थी कि बेटा संस्कारी बने, लेकिन मिश्रा जी नहीं माने। दूसरा लड़का हुआ। पत्नी ने जिद की, लेकिन मिश्रा जी की एक ही रट लगाते थे। कहाँ से खाएगा, कैसे गुजारा करेगा, और इस बार भी नहीं माने। तीसरा लड़का हुआ। इस बार पत्नी की जिद के आगे मिश्रा जी हार गए। अंततः उन्होंने उसे सरकारी विद्यालय में शिक्षा दीक्षा दिलवाने के लिए भेज दिया। अब धीरे धीरे समय का चक्र घूमा। अब वह दिन आ गया जब बच्चे अपने पैरों पर मजबूती से खड़े हो गए। प्यारे दोस्तों, यदि आपको स्टोरी आगे देखनी है तो स्टोरी को पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर देना। और ऐसी अच्छी अच्छी कहानियों को सुनने को मिलती रहेगी। जब लड़के बड़े हुए तो पहले दो लड़कों ने मेहनत करके सरकारी नौकरी हासिल कर ली। पहला डॉक्टर, दूसरा गवर्नमेंट कंपनी में ऑफिसर के पद पर जॉब करने लगा। एक दिन मिश्रा जी पत्नी से बोले, अरे भाग्यवान, देखो मेरे दोनों बेटे होनहार बेटे सरकारी पदों पर लग गए हैं ना, अच्छी कमाई भी कर रहे हैं। दोनों की जिंदगी तो अब सेट हो गई है, कोई चिंता नहीं रहेगी। लेकिन अफसोस, मेरा सबसे छोटा बेटा धार्मिक और संस्कारी बनकर पास ही के विद्यालय में नौकरी कर गांव में ही खेती को संभाल रहा है। जितना वह 6 महीने में कमाएगा उतना मेरा एक अफसर बेटा 1 महीने में कमा लेगा। अरे भाग्यवान, तुमने अपनी मर्जी करवाकर बड़ी गलती की। तुम्हें भी आज इस पर पछतावा होगा, मुझे मालूम है, लेकिन तुम बोलती नहीं हो। पत्नी ने कहा, हमें में से कोई एक गलत है और इस बात का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। चलो अब हम परीक्षा ले लेते हैं, तीनों की कौन गलत है कौन सही पता चल जाएगा। दूसरे दिन शाम के वक्त पत्नी थोड़े बाल बिखराकर पुरानी साड़ी डालकर आंखों में आंसू लिए आंगन में बैठ गई और पतिदेव को अंदर कमरे में छिपा दिया। बड़ा बेटा आया, पूछा, माँ क्या हुआ? जवाब दिया, तुम्हारे पापा ने मारा है। पहला बेटा बोला, बुढ़ा सत्या गया है क्या? कहाँ है, बुलाओ। मम्मी ने कहा, वह घर पर नहीं है, बाहर गए हैं। बेटा बोला, आए तो मुझे बुला लेना, मैं खाना खाकर आया हूँ, बहुत थक गया हूँ, अभी तो सोना है मुझे। अगर आए मुझे अभी मत जगाना, सुबह खबर लेता हूँ उनकी। दूसरा बेटा आया, वजह पता चलते ही वह तो आग बबूला हो गया। इस बुढ़ापे में अपनी औलाद के हाथ से जूते खाने वाले काम कर रहे हैं, उनको कह देना अपनी बची कुची जिंदगी शांति से बिता ले। इस बेटे ने तो मर्यादा की सारी हदें पार कर दी। यह सुनकर अपने कमरे में चला गया। मिश्रा जी अंदर बैठे बैठे सारी बातें सुन रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो और उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। किस तरह इन बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करके इन्हें पाला पोसा बड़ा आदमी बनाया, जिनकी तमाम गलतियों को मैंने नजरअंदाज करके आगे बढ़ाया, और ये ऐसा बर्ताव अब तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। इतने में तीसरा बेटा घर में ओम ओम करते हुए अंदर आया। माँ को कहा, माँ ये क्या हो गया? और भागते हुए उसके पास आकर पूछा तो माँ ने अब गंदे गंदे शब्दों में अपने पति को बड़ा बुरा भला कहा। तीसरे बेटे ने माँ का हाथ पकड़कर समझाया कि माँ आप पिताजी की अर्धांगिनी हैं और वह बिना आपकी अधूरे हैं। अगर पिताजी ने आपको कुछ कह दिया तो क्या हुआ? मैंने पिताजी को आज तक आपसे बदतमीजी से बात करते हुए नहीं देखा। वे आपसे हमेशा प्रेम से बात करते हैं। जिन्होंने इतनी सारी खुशियाँ दी आज नाराजगी से पेश आए तो क्या हुआ? हो सकता है आज उनको किसी बात को लेकर चिंता हो रही हो ना माँ, आपसे कहीं गलती जरूर हुई। पिताजी आपका ख्याल रखते हैं, याद है ना आपको 6 साल पहले जब आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो पिताजी ने कितने दिनों तक आपकी सेवा की थी। वही भोजन बनाते थे, घर का सारा काम भी किया करते थे, कपड़े धोते थे। तब आपने ही
फोन करके मुझे सूचना दी थी कि मैं संसार की सबसे भाग्यशाली औरत हूँ। तुम्हारे पिताजी मेरा ख्याल बहुत अच्छा से रखते हैं। इतना सुनते ही माँ बेटे को गले लगाकर रोने लगी। मिश्रा जी आंखों में आंसू लिए सामने खड़े थे। अब बताइए क्या कहेंगी आप मेरे फैसले पर? पत्नी ने मिश्रा जी से पूछा। मिश्रा जी ने तुरंत अपने बेटे को गले लगा लिया। मिश्रा जी की पत्नी ने कहा, ये शिक्षा इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं दी जाती। यह शिक्षा तो परिवार के व्यवहारों या संस्कारों से मिलती है। अब मिश्रा जी को एहसास हुआ, जिन बच्चों पर लाखों खर्च करके डिग्रियां दिलवाई, वह सब तो नकली निकले। जीवन का अंतिम समय कैसे व्यतीत होगा, इसका फैसला आपका धन नहीं बल्कि आपके द्वारा की गई व्यवहार और दिए गए संस्कार तय करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, हमें कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना। थैंक यू।